बात कोई 10 साल पुरानी है, जब गांव बागड़पुर की गलियों में रात को सिर्फ हवा नहीं, कहानियाँ भी सरसराया करती थी। बागड़पुर एक सीधा साधा गांव था, जहाँ लोग दिन भर खेतों में काम करते थे और रात को चूल्हे के पास बैठकर किस्से सुनते। सबसे मशहूर किस्सा था गांव की चुड़ैल का। पर यह कोई आम चुड़ैल नहीं थी, यह चुड़ैल थोड़ी हटके थी, एकदम टेक्नोलॉजी वाली, ज़रा सी ड्रामेबाज और सबसे बड़ी बात हंसाने वाली। गांव के बाहर एक डरावनी वीरान हवेली थी, पुरानी टूटी फूटी, जैसे कोई भूतिया फिल्म का सेट हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को उधर मत जाना, वहाँ चुड़ैल है। जिसने भी अंदर झांका वो या तो बेहोश हो गया या हंसते हंसते गिर पड़ा। कुछ लोग कहते वो चुड़ैल लोगों के सपने चुराती है। कुछ कहते नहीं नहीं, वो तुम्हारे मोबाइल का डेटा ख़त्म कर देती है। पर सच क्या था ये किसी को नहीं पता। एक दोपहर गांव के कुछ लड़के चुड़ैल की बातें कर रहे थे। उनमें एक लड़का था पिंटू, बहुत शरारती था। उसने जोश में शर्त लगा दी, कहने लगा, मैं उस हवेली में खुद जाऊंगा और खुद जाके देखूंगा वो असलियत में चुड़ैल है भी या फिर ये गांव वालों की एक बोरिंग सी कहानी है। सब बोले, तू तो पागल हो गया है। अगर मैं लौट आया ना तो कल तुम सब लोग मेरे साथ उसकी रील देखोगे। उसी रात 12 बजते ही पिंटू टॉर्च, पावर बैंक और 4G नेटवर्क वाला मोबाइल लेकर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाज़ा खुद खुल गया। पिंटू अंदर गया, टॉर्च चमकाई, सब जगह अंधेरा था। हवेली बहुत बड़ी थी। वो चलता चलता सामने एक बड़े हॉल में पहुंचा। उसने देखा एक लाल साड़ी वाली औरत और बिखरे बाल, हाथ में मोबाइल। पिंटू कांपता हुआ बोला, चुड़ैल चुड़ैल। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, इतनी देर कर दी आने में, चाय ठंडी हो गई। पिंटू सोच रहा था, ये तो वैसी डरावनी नहीं जैसी कहानियों में होती है। ये तो YouTube देख रही है और चाय पी रही है। तभी अचानक लाइट चमकी और एक तेज आवाज़ आई, पिंटू! पिंटू चौंक गया। चुड़ैल ने उसे नाम से कैसे बुलाया? वो डरते हुए बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता चुड़ैल जी? क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों में कई बार आ चुकी हूँ और तुमने जो 1 GB डेटा खर्च किया है वो भी मेरा ही था। अब पिंटू डर के साथ साथ कंफ्यूज भी हो गया। तभी चुड़ैल ने अपना राज खोला, मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूँ, मैं हूँ डिजिटल आत्मा, यानी वो भूत जो इंटरनेट में रहता है। मैं उन लोगों की आत्मा हूँ जो वाईफाई से प्यार करते थे मगर अचानक इंटरनेट कटने से मर गए। पिंटू अब डरते नहीं, हंसते हंसते गिर गया। अच्छा, मतलब तुम एक वाईफाई वाली भूत हो? हाँ, और मुझे तेज़ नेटवर्क, गर्म चाय और मज़ेदार समोसे चाहिए होते हैं, नहीं तो मैं किसी का ब्राउज़र क्रैश कर दूंगी। अगले दिन पिंटू ने सारी कहानी गांव में सुनाई, पर इस बार मजाक के साथ साथ उसने एक सच्चाई भी जोड़ दी। वो चुड़ैल बहुत अकेली है, वो इंसानों को कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। उसे इंसानों का प्यार चाहिए, इंसानों को डर नहीं चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले हवेली जाने लगे, कोई चाय पीने, कोई मीम शेयर करने और कुछ सिर्फ क्यूरियोसिटी में। पर फिर अजीब बातें होने लगी। किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, किसी के फ़ोन में चुड़ैल के GIF अपने आप आ गए। गांव वालों को लगा कुछ तो राज अभी भी छुपा है। गांव के सबसे बूढ़े बाबा थे, राम निवास जी। उन्होंने बोला, मुझे उस हवेली का सच पता है।
50 साल पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, सावित्री। बहुत हंसमुख, पढ़ी लिखी और रेडियो सुनने की शौकीन। एक दिन अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके सपने पूरे नहीं हुए। वो रेडियो पर शो करना चाहती थी, पर किसी ने मौका नहीं दिया। अब सब कुछ साफ था। वो चुड़ैल दरअसल सावित्री की आत्मा थी, जो अब यूट्यूब और रील्स में अपने अधूरे सपने पूरे कर रही थी। गांव में एक दिन रिपोर्टर आया, टीवी 9 भूतिया चैनल से। उसने चुड़ैल का इंटरव्यू लिया और पहला सवाल पूछा, आपको डराने में मजा आता है या चाय बेचने में? अब डर से पेट नहीं भरता, चाय से लोग खुश भी होते हैं और पेट भी भरता है। अगले दिन वो इंटरव्यू वायरल हो गया। चुड़ैल बन गई इंडिया की पहली ह्यूमर हॉरर इन्फ्लुएंसर। चुड़ैल के फेमस होने के बाद हवेली में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गांव के प्रधान जी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, ये तो बड़ा तमाशा बन गया है। पहले लोग भूतों से डरते थे, अब चुड़ैलों से फ़ोटो खिंचवाते हैं, चुड़ैलों के यहाँ पे जाके चाय पीते हैं। उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत में चुड़ैल भी आई, पूरे स्टाइल में। प्रधान जी बोले, तुम गांव की परंपराएं बिगाड़ रही हो। चुड़ैल बोली, तो क्या मार दूँ सबको डरा के? बताओ, डरा के मार दूँ सबको? प्रधान जी, डराने का ज़माना गया, अब तो हंसाने का टाइम है। फिर क्या था, बहस इतनी बढ़ गई कि तहसीलदार को बुलाना पड़ा। जब तहसीलदार आया तो चुड़ैल ने तहसीलदार को चाय पिला दी। अब चाय पी के तहसीलदार बोला, इस चाय में तो जादू है, अब इसे कानूनी रूप से दुकान खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब बागड़पुर की पहचान डिजिटल चाय वाली चुड़ैल। उसकी दुकान में वाईफाई है, चाय है और हर गिलास पे एक मज़ेदार कोट लिखा होता है, जैसे डर लगे तो चाय पियो, डर और डेटा दोनों उड़ जाएंगे। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और बड़े मीटिंग करते हैं और टूरिस्ट सेल्फी खींचने आते हैं। और पिंटू, वो अब चुड़ैल का सोशल मीडिया मैनेजर है और कहता है, हमारा गांव अब डर से नहीं, हंसी से जाना जाता है। कभी कभी डर के पीछे छुपा होता है अधूरा सपना। और अगर चुड़ैल भी अपने सपने पूरे कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इसलिए डर के आगे डिजिटल चाय है। चाय पियो, डर भूल जाओ, सारे सपने पूरे करो।